बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का पैकेज आखिरी वक्त, डूबती कश्ती को बचाने की नाकाम कोशिश है। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, लगता है दूसरों को मशवरा देने वाले वज़ीर आज़म खुद घबरा गए हैं। बोले, अवाम से किए जाने वाले तमाम वादे झूठे हैं। पेट्रोल और बिजली सस्ती करने का बोझ अवाम की जेब पर पड़ेगा। ये अगली हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने सनतकारों से खिताब करते हुए कहा, जो पैकेज आज दिया ये हुकूमत में आते ही देना चाहिए था। तमाम रुकावटें खत्म कर दें, मुल्क तेजी से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म का एक बार फिर आज़ाद खारजा पॉलिसी पर जोर, कहा जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी बरादरान से राब्ता। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान मुलाकात का अचानक फैसला हुआ। हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही तहरीक अदम एतमाद के नंबर पूरे हैं। अपोजिशन कमेटी की रिपोर्ट पेश, रवां हफ्ते तहरीक पेश करने की तजवीज़। कमेटी में फौरी नए इंतखाबात पर इत्तेफाक नहीं हो सका, फैसला क़यादत करेगी। रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी, फजल रहमान और शहबाज शरीफ को पेश। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से कप्तान घबरा गया है। बिलावल भुट्टो का मोरो में लॉन्ग मार्च से खिताब। बोले, अभी हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचे कि पेट्रोल और बिजली सस्ती हो गई। 12 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम किए। क्या अवाम को बेवकूफ समझते हो? मेशियत ड्रामेबाजी से नहीं चलाई जा सकती। अगर आप बुज़दिल नहीं तो तोड़ें असेंबलियां और इस्तीफा दें। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें, राजनपुर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 1482 टीमें 4,80,000 से ज्यादा कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देख लेते हैं अब्दुल लतीफ खोकर से। जी हाँ, बिल्कुल। राजनपुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 482 टीमें 4,80,000 से ज़्यादा कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अदनान अमान ने कहा है कि तमाम मुकाबिल क्रिकेट के लोग कौमी फरियाद समझकर मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वालिदैन महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। अब्दुल लतीफ खोकर, A1 टीवी, फाजिलपुर। विहाड़ी शहरी दिफा के आलमी दिन पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स विहाड़ी में सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर नदीम इकबाल पाशा ने की। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहरी दिफा की तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और उसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए तमाम शहरी और तलबा शहरी दिफा की तरबियत ज़रूर हासिल करें। चीफ वार्डन शेख खालिद मसूद साजिद ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग शहरी दिफा की तरबियत हासिल कर रहे हैं। डिप्टी चीफ वार्डन नौशीन मलिक का कहना था कि खवातीन को इस तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर किचन में आग लगने के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। अगर तरबियत हो तो मौके पर ही ऐसे वाक़यात से निपटा जा सकता है। सेमिनार के आखिर में तलबा और उसातिज़ा ने आगाही वॉक भी की। मानावाला में SHO सलमान इजाज पुन्नू की टीम की हमरा कार्रवाई, डकैत गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 50,000 रुपए नकदी बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने मजीद जुर्म का एतराफ भी किया। सरगर्म डकैत गैंग ने इलाके में दहशतगर्द फैला रखी थी, जिसको गिरफ्तार करने से इलाके भर के लोगों ने SHO सलमान इजाज पुन्नू और ASI तनवीर और क़य्यूम ASI के कारनामे को खूब सराहा। मजीद SHO का कहना था कि जो जुर्म करेगा वो जेल जाएगा, क्योंकि नफरत इंसान से नहीं बल्कि उसके जुर्म से करते हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद ने तहसील लालिया में अवामी खिदमत कचहरी का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद खालिद ने तहसील हेडक्वार्टर में मुनक्किदा रेवेन्यू कचहरी में शिरकत की। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में तमाम रेवेन्यू अफसरान एक छत तले मौजूद थे। अफसरान ने साइलिन की दरखास्तों पर मौके पर सुनवाई की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज हेडक्वार्टर पर खुली कचहरी में 60 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। दरखास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अवाम की दाद रसी के लिए एक छत तले पटवारी से डिप्टी कमिश्नर तक मौजूद हैं। हर माह के पहले 2 रोज खुली कचहरी में शहरियों की दरखास्तों पर रिलीफ दिया जाता है। दुरुस्तगी रिकॉर्ड, इजराई फर्द और रजिस्ट्री समेत तमाम सहूलियात रेवेन्यू कचहरी में मुयस्सर हैं। डोमिसाइल का इजरा और मुआयना रिकॉर्ड की सहूलियात भी दी गई हैं। तमाम दरखास्तों को आज ही निपटाया जाएगा।
भावल नगर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर भावल नगर में मुनक्किदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर भावल नगर अरशद विर्क, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार भावल नगर मोहम्मद जफर अली मुगल, मुतलका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल हल किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दामात कर रही है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक दरख्वास्तें भी वसूल की गईं और उनके मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए गए। टंडू जाम में निजी स्कूल में दूसरा सालाना आर्ट मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह माहिर तालीम आमिर इश्तियाक ने किया। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं टंडू जाम से नुमाइंदा एवन टीवी इमरान कायम खानी से। जी बिल्कुल, दी अरकम एजुकेशनल स्कूल टंडो जाम में दूसरा सालाना आर्ट मुकाबले का इनकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मुमताज़ माहिर तालीम आमिर इश्तियाक ने किया, जिसमें मेहमान खसूसी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के डिवीज़नल सदर जनाब सैयद मोहब्बत अली कुरैशी, ब्रिटिश स्पोर्ट अकेडमी पाकिस्तान के सदर आसिफ इकबाल थे। टंडो जाम में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने इस आर्ट के मुकाबले में हिस्सा लिया। दी अरकम एजुकेशनल स्कूल टंडो जाम के प्रिंसिपल सज्जाद अहमद कुरैशी का कहना था, इस की तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, इससे बच्चों के टैलेंट में इजाफा होता है और आजकल के माहौल में इस तरह की सरगर्मियां जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध के नायब सदर गुल मोहम्मद रिंद की सरबराही में सकरंद से सिंध तहक़ूक़ रैली निकाली गई। रैली सकरंद से नवाबशाह जलसागाह में शरीक होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरंद से एवन टीवी के नुमाइंदे गुल मोहम्मद लकारी। आज बिल्कुल सकरंद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। वो रैली जो है नवाबशाह में एक जलसेगाह में जाएगी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध के नायब सदर गुल मोहम्मद रिंद साहब मौजूद हैं। आज उसी की सरबराही में जो सकरंद से रैली निकाली जाएगी, हम उनसे जानते हैं कि ये जो सिंध हुकूक की रैली है ये कहाँ तक जाएगी और इनके जो असल मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सकरंद में जो आपकी सरबराही में सिंध हुकूक रैली निकाली जा रही है, जो नवाबशाह में एंटर होगी, इसके क्या मकसद है? ये मकसद तो आपको पता है, जब से गोटकी से रैली शुरू हुई है, हम सिंध के हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, सिंध की आवाज़ उठा रहे हैं। सिंध के लोगों से जो नाइंसाफ़ी हो रही है तालीम में, सेहत में, और जो करप्शन के पैसे से जरदारी माफिया एक रैली निकाल जा रहे हैं, हम उस रैली को जवाब दे रहे हैं कि हम बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी पैसे से उनसे बड़ी रैली निकाल कर आ रहे हैं। सदर गुल मोहम्मद रिंद का कहना है कि जो हमारे रूट भी रैली के चेंज किए गए हैं और नवाबशाह में कुछ जो जलसेगाह में गंदा पानी भी छोड़ा गया था, इन तरीक़ों से हमारे जो हौसले कमज़ोर नहीं किए जा सकते। कैमरामैन टीम के साथ गुल मोहम्मद लगारी। डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी का टाउन डिस्पेंसरी ठट्टा का अचानक दौरा, हाजिरी रजिस्टर चेक किया और डिस्पेंसरी के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करके तमाम सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने टाउन डिस्पेंसरी में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा करके जारी वैक्सीनेशन मुहिम का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि डिस्पेंसरी में सफाई सुथराई, डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी और जरूरी अदवायात की मौजूदगी समेत अवाम को सेहत की बुनियादी तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज किया जाए ताकि अवाम को इस मोहलिक वबा से महफूज किया जा सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने नेशनल हाईवे पर कायम वैक्सीनेशन कैंप का दौरा भी किया। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने ठट्टा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करके पोलियो टीमों की मौजूदगी का जायजा लिया। उन्होंने फील्ड में मौजूद पोलियो टीम को हिदायत की कि वो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में कोई कसर न छोड़ें ताकि 100% हदफ हासिल किया जा सके। A1 टीवी से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।